कोई वो नहीं करेगा। चलिए, तो आज हम लोग फायरवॉल मैनेजमेंट देख लेते हैं। और फायरवॉल मैनेजमेंट के लिए हमारे पास एक लिनक्स का मशीन चाहिए। तो हमारे पास एक लिनक्स का मशीन है। मैं इसको इस पे क्या कर जा रहा हूँ, लॉग इन कर जा रहा हूँ। अब आइए, इसमें हम लोगों को करना क्या क्या है, ज़रा वो चीज़ें क्लियर कर लें। तो देखिए, फायरवॉल मैनेजमेंट में हमें करना क्या है, वो पहले हम लोग लिस्ट तैयार कर लें, उसके हिसाब से सारा। तो अगर लिस्ट की बात करें तो अपने को ये पता है कि फायरवॉल क्या है। सबको पता है फायरवॉल क्या है। एक सिक्योरिटी सिस्टम है जो हमारे डिवाइस को, हमारे नेटवर्क को अलग अलग तरह से अटैक से प्रोटेक्शन देता है ना। फायरवॉल क्या है? फायरवॉल इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम। अब सिस्टम इसलिए बोल रहा है बिकॉज हार्डवेयर रूप में भी होता है, सॉफ्टवेयर में भी होता है। तो फायरवॉल इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम दैट protect the network and resources of network from different types of attack. It acts as a barrier between trusted and untrusted नेटवर्क। ये हमारे ट्रस्टेड और अनट्रस्टेड नेटवर्क के बीच क्या करता है? एक बैरियर का काम करता है। क्या? It filter the traffic moving through the firewall. It filters the traffic moving through the firewall and take the desirable action over the traffic according to the predefined rules। अब रूल्स दो तरह का होता है, इनबाउंड एंड आउटबाउंड अकॉर्डिंग टू प्रीडिफाइंड रूल्स। तो फायरवॉल होता क्या है, फायरवॉल करता क्या है, वो हमने लिख लिया। अब फायरवॉल दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ फायरवॉल। लाइक एक फायरवॉल होता है आपका सॉफ्टवेयर फायरवॉल, और दूसरा क्या होता है आपका हार्डवेयर फायरवॉल। दो तरह का फायरवॉल। अब सॉफ्टवेयर फायरवॉल आपका डिवाइस स्पेसिफिक होगा, जबकि आपका हार्डवेयर फायरवॉल नेटवर्क का स्पेसिफिक होगा, पूरे नेटवर्क के लिए होगा ही। चलिए, ये भी बात क्लियर है। अब हम लोगों को फायरवॉल में अगर अभी बात करें इस लिनक्स वाले कॉन्टेक्स्ट में, तो हमें किसके बारे में पढ़ना है? सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल के बारे में बात करनी है। अब रही बात कि सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल में हमें क्या क्या आना चाहिए। हमें क्या करना है? हमें मैनेज करना है सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल को। तो सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल को मैनेज करने में हमें पहला काम क्या करना है, जो हमें ऑफ या यूँ कहा जाए चेक द स्टेटस ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल का स्टेटस हमें चेक करना है। दूसरा क्या आना चाहिए? फायरवॉल को ऑन या ऑफ करना आना चाहिए, है ना। स्टॉप द फायरवॉल। तीसरा क्या आना चाहिए? स्टार्ट द फायरवॉल। फिर क्या आना चाहिए? इनेबल द फायरवॉल। फिर क्या आना चाहिए? डिसेबल द फायरवॉल। फायरवॉल को डिसेबल करना आना चाहिए। ऑल गुड।
अब ये तो बेसिक काम हो गया जो बिल्कुल आना ही आना चाहिए। अब उसके बाद हमें जोन्स देखना आना चाहिए। क्या? व्यू ऑल जोन्स दैट आर configured view the active zone। एक्टिव जोन, अब बहुत सारा जोन है, उसमें से एक जोन क्या होगा मेरा? एक्टिव जोन होगा। मुझे एक्टिव जोन को देखना है। व्यू ऑल रूल्स ऑफ द एक्टिव जोन। मुझे एक्टिव जोन का सारा रूल्स देखना है कि एक्टिव जोन पे कौन कौन सा रूल्स हमने डिफाइन किया हुआ है। अब उसके बाद हमें क्या देखना है? तो हाँ, अब मुझे एक्टिव जोन को चेंज करना है। चेंज द एक्टिव जोन। एक्टिव जोन को क्या करो? चेंज करना है। एक्टिव जोन को चेंज करने के बाद क्या करेंगे हम? अब मुझे कुछ रूल्स नया बनाना है। क्या करना है? कुछ नया रूल्स बनाने हैं। अब रूल्स बनाने में क्या करेंगे हम लोग कि ऐड कर सकते हैं हम पोर्ट्स को। ऐड पोर्ट, ऐड पोर्ट्स, फिर क्या करेंगे हम? ऐड सर्विस, और फिर क्या करेंगे? ऐड क्लाइंट। अब जैसे पोर्ट हमने ऐड किया वैसे ही क्या करेंगे हम? रिमूव पोर्ट, और फिर क्या करेंगे? रिमूव सर्विस, और फिर क्या करेंगे हम? रिमूव क्लाइंट। अब ऐड पोर्ट का मतलब शायद समझे कि नहीं समझे आप लोग? अब जैसे मान लो यहाँ फायरवॉल ऑन है, और जब यहाँ फायरवॉल ऑन है तो क्या है कि इस पे FTP सारा सर्विस ब्लॉक्ड है। अब हम चाहते हैं कि नहीं, कम से कम FTP सर्विस मुझे अलाउ करना है। तो FTP के लिए पोर्ट नंबर कितना यूज होता है? 21। तो हम पोर्ट नंबर 21 को अगर डाल देंगे एक्सेप्शन लिस्ट में तो फायरवॉल तो ऑन है, लेकिन पोर्ट नंबर 21 पे फिर भी ये लिसन कर सकता है। फायरवॉल ऑन है तो सब कुछ ब्लॉक, लेकिन जो पोर्ट हम ऐड कर देंगे उस पोर्ट पे ये कम्युनिकेशन कर सकता है। अब समझ में आया? ये मान लीजिए कि मेरा सर्वर है। अब इस पे हमने क्या करा? सारा कुछ अभी ब्लॉक है, लेकिन हम सिर्फ FTP अलाउ करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे? पोर्ट नंबर 21 को ओपन कर देंगे, ऐड कर देंगे इसमें। तो पोर्ट नंबर ओपन होने का मतलब यह है कि फायरवॉल पे वो अलाउड है। अगर कभी कोई पूछे कि आपके सर्वर पे कौन सा पोर्ट ओपन है, मतलब ये अभी रनिंग स्टेट में है, और फायरवॉल पे भी वो ऐड करा हुआ है ताकि कोई भी क्लाइंट उस सर्विस के लिए रिक्वेस्ट अगर करता है तो उसको रिस्पॉन्ड करेगा सर्वर। समझ में आया? अब उसी तरीके से या तो पोर्ट से कर दो या सर्विस से, दोनों का मकसद एक ही होता है। अब जैसे कि मान लीजिए हमको पोर्ट नंबर नहीं पता, लेकिन हम DNS क्वेरी अलाउ करना चाहते हैं क्लाइंट्स का, तो क्या करेंगे? हम सर्विस ऐड कर देंगे। किसके ऊपर? फायरवॉल के ऊपर। उसी तरीके से मान लीजिए कि हमारा ये सर्वर है, ये भी क्लाइंट है, ये भी क्लाइंट है। अब इस क्लाइंट को मुझे ब्लॉक करना है और इस क्लाइंट को क्या करना है? अलाउ करना है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? कोई क्लाइंट को ऐड कर सकते हैं ओवर द फायरवॉल, और इसको बोला जाता है एक्सेप्शन एंट्री। फायरवॉल में सब कुछ ब्लॉक है, लेकिन अगर आप किसी खास को अलाउ करना चाहते हैं, मतलब आप एज अ एक्सेप्शन उसकी एंट्री करना चाहते हैं, तो हाँ एग्जैक्टली व्हाइट लिस्ट भी बोल सकते हो, या इसको एक्सेप्शन एंट्री कहा जाता है। चलिए, अब जो फायरवॉल में आप चेंजेस करते हैं वो टेम्पररी रहता है। आप उन चेंजेस को अगर आप परमानेंटली करना चाहते हो तो कैसे करेंगे, है ना? टेम्पररी होता है भाई। देखो, जब आप कुछ भी करते हैं तो परमानेंट नहीं होता है फायरवॉल में। परमानेंट करने के लिए आपको अलग से कमांड चलाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? परमानेंट करने के लिए क्या करना है होगा? अलग से
अब शुरू किया जाए। तो हमने मोटा मोटी समझा कि फायरवॉल क्या होता है, और फायरवॉल पे क्या क्या काम आना चाहिए अपने को करना, वो भी एक लिस्ट बन गया। अब इसी लिस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं, क्योंकि लिस्ट नहीं रहेगा तो ऐसे ही हम लोग सोचते रहेंगे कितना हुआ, क्या छूटा, क्या किए हम लोग। लिस्ट है तो क्लियर है कि मुझे यहाँ तक जाना। आइए शुरू किया जाए। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं जी। एक काम करते हैं, हाफ स्टेट में इसको कर लेते हैं, हाफ स्टेट में इसको कर लेते हैं। यहाँ लॉग इन कर लिया जाए abc@12। एक चीज़ और कर सकते हैं हम लोग कि इसको राइट साइड में कर क्यों ना कर लिया जाए। अब सही है, कमांड इधर चलेगा और ये हमारे पास लिस्ट है बना हुआ। अगर चाहे कि लिस्ट को थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इसको हम लिस्ट को थोड़ा क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, और इसको थोड़ा सा जो हमारा लाइनेक्स का मशीन का विंडो है उसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इतना ही बड़ा करेंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, एक्टिविटीज़ पे आ जाते हैं, टर्मिनल पे आ जाते हैं, ये रहा। अगर अब मुझे इसको थोड़ा बड़ा करना है, कंट्रोल प्लस के साथ हम इसका फ़ॉन्ट साइज भी क्या कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ऐसे क्लियर है, दिख रहा है सबको। आइए, अब सबसे पहला चीज़ है कि मुझे स्टेटस चेक करना है फायरवॉल का। तो फायरवॉल का स्टेटस चेक करने के लिए दो कमांड हम बताएंगे। पहला कमांड आप क्या यूज़ कर सकते हैं, सिस्टम CTL, और उसके बाद स्टेटस, और उसके बाद फायरवॉल D। इससे आप स्टेटस देख लिए कि फायरवॉल आपका क्या है, एक्टिव है, रनिंग है। एक कमांड और कंट्रोल C, स्टेटस देखना है तो आप लिख सकते हैं फायरवॉल माइनस या -CMD, और उसके बाद माइनस माइनस क्या डालेंगे आप, स्टेट। अब यह स्टेट क्या दिखा दी, रनिंग। मतलब फायरवॉल हमारा क्या है, एक्टिव है, रनिंग स्टेट में। अगर वही हम फायरवॉल को स्टॉप करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, सिस्टम CTL स्टॉप फायरवॉल D। अब अगर दोबारा देखते हैं हम लोग सिस्टम CTL, स्टेटस देखते हो एक्टिव शो करता है सर, तो ये मतलब सर्वर के लिए अच्छा है या मतलब नहीं होना चाहिए? अच्छा है, ऑन ही रखना है, ऑफ थोड़ी रखना है। दिया तो इसलिए गया है कि ऑन रखना है, ऑफ तो इसलिए कर देते हैं ताकि हमको रूल बनाना ना पड़े। अभी अगर देखते हैं तो स्टेट क्या दिखा रहा है, स्टेट यहाँ पे फायरवॉल का अगर देखा जाए तो इनएक्टिव है। क्या है, इनएक्टिव है। अब अगर हम लिखते हैं यहाँ पे फायरवॉल -CMD और माइनस माइनस स्टेट, तो क्या बताएगा यहाँ, नॉट रनिंग। इससे भी देख सकते हैं आप। अब तो हो गया यहाँ स्टॉप करना और क्या करना, अब ये स्टार्ट नहीं किए हम। स्टार्ट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, स्टार्ट करने के लिए लिखना होगा सिस्टम CTL, और उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, स्टार्ट, और उसके बाद क्या लिखेंगे, फायरवॉल D। अब अगर हम इसका स्टेट देखें तो अब क्या दिखलाएगा इसका स्टेट, अब इसका दिखाएगा रनिंग। रूम दिलवा दिया था उसको, नहीं मिला। जैसे स्टेटस देखने का ये दूसरा कमांड है, फायरवॉल CMD वाला, वैसे स्टार्ट स्टॉप करने का भी सिर्फ यही कमांड है या और भी? यही कमांड है, क्योंकि स्टार्ट स्टॉप जो है वो आप सर्विस को कर रहे हैं, और ये आप स्टेटस देख रहे हो। तो स्टेटस देखने के लिए आप ये चला सकते हो स्टेट कमांड। तो स्टॉप हो गया, स्टार्ट हो गया, स्टेटस चेक कर लिए, हो गया ना। तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। अब मुझे क्या करना है, इनेबल करना है फायरवॉल। तो इनेबल करने की का मतलब क्या होता है कि देखो, अगर फायरवॉल स्टॉप भी है, इनेबल कर देंगे तो जैसे ही हम रीस्टार्ट करेंगे अपने आप वो ऑन होता है। अब जैसे कि मान लिया जाए हम अभी क्या लिखते हैं, सिस्टम CTL
और स्टॉप फायरवॉल डी। लेकिन हमने क्या लिखा साथ में, सिस्टम CTL और इनेबल फायरवॉल डी। अब इसका बेनिफिट क्या होगा वो देखना। सिस्टम CTL, अगर अभी हम स्टेटस लिखेंगे क्या, फायरवॉल डी, तो ये बताएगा कि अभी तो इनएक्टिव है, लेकिन ये जो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इनेबल्ड है। अब इसका फायदा क्या होगा कि जब हम मशीन को क्या करेंगे, रिबूट करेंगे, तो अपने आप फायरवॉल स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने सर्विस का स्टेटस क्या रखा है, इनेबल। तो सर्विस स्टेटस अगर इनेबल रखेंगे तो जैसे ही सिस्टम रीस्टार्ट होगा तो अपने आप फायरवॉल ऑन हो जाएगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है। और एक क्रॉस वेरीफाई करने के लिए मशीन को मैंने क्या किया है, अभी रीस्टार्ट किया। और अगर वही हमने सर्विस को क्या कर दिया होता, डिसेबल कर दिया होता, तो मशीन रीस्टार्ट होने पे फायरवॉल खुद से ऑन नहीं होता। अब देखो कब इनेबल करके रखेंगे, तो कई बार ऐसा होता है कि हम किसी सर्विस को टेस्ट करना होता है, तो किसी सर्विस को या एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए फायरवॉल को टेम्पररी बंद कर देते हैं। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि अभी टेम्पररी बंद किया हूँ, लेकिन मशीन जैसे ही रीस्टार्ट हो तो नेक्स्ट सेशन में अपने आप फायरवॉल क्या हो जाना चाहिए, ऑन हो जाना चाहिए। तो इन सारे सर्कमस्टांसेस में हम फायरवॉल को स्टॉप तो करते हैं, लेकिन उनका स्टेट क्या रखते हैं, इनेबल रखते हैं। हाँ, डिसेबल अगर कर दिए हो और अभी अगर रनिंग भी है और मशीन अगर अगली बार रीस्टार्ट होगा तो स्टॉप होता है। चलो ABC में क्या है, रूट ABC@123। यहाँ हम लोग एक्टिविटीज पे आ जाते हैं। अब अगर हम सिस्टम CTL कुछ समझ में आया, हमने तो स्टॉप किया था लेकिन मशीन जैसे ही रिबूट किया। लेकिन चलो एक चीज़ और समझाते हैं। मैंने क्या लिखा, सिस्टम CTL और उसके बाद डिसेबल फायरवॉल डी। हमने फायरवॉल डी को क्या कर दिया, डिसेबल। हालांकि अगर अभी स्टेटस देखेंगे तो क्या दिखाएगा, रनिंग है ना। अब हमने क्या किया, इसके बाद रिबूट कर दिया। हमने अभी फायरवॉल को स्टॉप नहीं किया, सब क्या किया है, और हम क्या कर रहे हैं, समझ गए बात। तो इसलिए कभी अगर फायरवॉल को टेस्टिंग पर्पस से अगर ऑफ भी कर रहे हो, लेकिन उसको क्या करके रखो, इनेबल करके रखो। क्या करके रखो, इनेबल, ताकि नेक्स्ट रिबूट पे फायरवॉल हमारा ऑन हो जाए, ऑटोमेटिकली उसको ऑन करना ना पड़े। और फायरवॉल को कुछ खास टेस्टिंग पर्पस से ही थोड़ी देर के लिए ऑफ करा जाता है, वो भी ऑपरेशनल सर्वर पे नहीं। क्योंकि फायरवॉल ऑफ करना मतलब कि आप हाई रिस्क जोन में जा रहे हैं। तो तुम्हारे इंफ्रा में से ऑफ करने, हाँ वो इसलिए ऑफ किया गया है कि तुम्हारे में फिजिकल फायरवॉल लगा हुआ है। अब सीधी सी बात है, मान लो मोदी जी, अब मोदी जी अगर मान लो अपने प्राइवेट एरिया में है तो उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स उतना है नहीं। अगर वही मान लो रोड शो कर रहे हैं तो वहाँ सिक्योरिटी थ्रेट्स ज़्यादा है। तो सिक्योरिटी का जब भी प्लानिंग होता है, यही सारी बातें तो साइबर सिक्योरिटी में कवर करा जाता है कि हर इंफ्रा में या हर टोपोलॉजी में एक तरह का सिक्योरिटी नहीं प्लानिंग की जाती है। अब जिस तरह का सिक्योरिटी का ज़रूरत है उसके हिसाब से, अभी वो प्राइवेट जोन में है कि डीमिलिटराइज जोन में है कि पब्लिक जोन में है, सिक्योरिटी के हिसाब से भी 3 जोन में बांट दिया गया है। एक होता है हमारा इनसाइड सिक्योरिटी, एक आउटसाइड सिक्योरिटी, और एक होता है डीमिलिटराइज। जो इनसाइड है वो बिल्कुल सिक्योर माना जाता है, मतलब सबसे स्ट्रांग जोन हो गया। आउटसाइड मतलब जिसमें सिक्योरिटी के नाम पे 0 है, मतलब उसको एकदम ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। और डीमिलिटराइज कहने का मतलब जहाँ आप 100% तो नहीं लेकिन 50% तक ट्रस्ट
कर सकते हैं। मतलब वहाँ सिक्योरिटी थ्रेट्स ज़्यादा नहीं है, मॉडरेट लेवल का है। जहाँ सबसे हाई सिक्योरिटी थ्रेट्स है उसका सिक्योरिटी लेवल बोला जाता है कि ये आउटसाइड का है। इनसाइड जहाँ की सिक्योरिटी सबसे हाई है, मतलब वहाँ आप सेफ महसूस कर सकते हैं। इनसाइड को इनसाइड बोलेंगे। इनसाइड INSID। इनसाइड दो तरह का होता है। इनसाइड सिक्योर है, आउटसाइड अनसिक्योर। हो गया इनसाइड आउटसाइड। मान लो ये फायरवॉल है आपका, समझा। अब ये फायरवॉल मान लो कि ये आपका अपना ब्रांच ऑफिस है, अब इससे जुड़ा हुआ है, तो फायरवॉल का ये वाला जो इंटरफेस है इसका सिक्योरिटी लेवल क्या होगा, तो बोलेंगे कि इनसाइड। क्या होगा? इनसाइड। मतलब ये अपना ही है, यहाँ कोई सिक्योरिटी का थ्रेट्स। अब मोदी जी अडानी लोग के साथ बैठा हुए तो क्या बोले, सिक्योरिटी थ्रेट्स है नहीं, सब अपने ही लोग हैं। और दूसरे पार्टी वाले के साथ मीटिंग है तो ऐसा सेटिंग हो सकता है। अब इधर जो है मान लो एक अलग नेटवर्क है, और ये जो अलग नेटवर्क है ये डिफरेंट नेटवर्क है। अब इसके लिए जो है ये ट्रस्टेड बिल्कुल नहीं है। मान लो ये इंटरनेट है, क्या है इंटरनेट, कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो ये वाला कहलाएगा आउटसाइड। क्या कहलाएगा ये? इसका सिक्योरिटी लेवल क्या रखेंगे आप? आउटसाइड। आउटसाइड वो 0-1 छोड़ो ना, अभी हम उसके ऊपर जा ही नहीं रहे, तो फिर लंबा डिस्कशन करना पड़ेगा। अभी इनसाइड और आउटसाइड समझो। और एक मान लो कि हमारा अपना पार्टनर का नेटवर्क है, अब पार्टनर का जो नेटवर्क है उसके लिए हमें यहाँ सिक्योरिटी लेवल क्या रखना पड़ेगा? समझ आ रहा है? जो पार्शियली ट्रस्टेड है वो DMG में आएगा, जो बिल्कुल ट्रस्टेड नहीं है वो आउटसाइड में आएगा, जो बिल्कुल ट्रस्टेड है वो इनसाइड में आएगा। मेरा ये था कि सर MZ भी होता है, वो किस में आता है? मिलिट्राइज जोन हो गया, हाँ। वो इसके बीच का होता है, DMZ और इसके बीच का होता है। और ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, और सारे जो वेंडर्स हैं वो MZ को जैसे नहीं सपोर्ट करते हैं, वो 3 ही लेके चलता है, इनसाइड, आउटसाइड और DMZ। अब बताओ इसमें क्या करना था नेक्स्ट? और दोस्तों देखा सिस्टम CTL, और क्या करेंगे हम लोग? स्टेटस फायर वॉल डी। कुछ समझ में आया? जबकि हमारा तो रनिंग स्टेट में था, क्योंकि हमने क्या करके रखा था। कुछ समझ में आया? फायरवॉल डी, पहले सिस्टम CTL, और क्या कर लेंगे? स्टार्ट फायरवॉल डी, और फिर क्या लिखेंगे? सिस्टम CTL इनेबल फायरवॉल डी, ताकि फायरवॉल जब हमारा स्टार्ट भी हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो। सब कुछ सही। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट्स पे। उम्मीद है कि यहाँ तक का कमांड तो समझ में आ गया होगा। अब मुझे सारा जोन देखना है कि कौन कौन सा जोन हमारे फायरवॉल पे कॉन्फ़िगर है। अब जोन भी अगर नहीं समझ में आता है तो एक रेफरेंस के तौर पे मैं बताता हूँ। अगर मैंने यहाँ आकर के लिखा फायरवॉल डॉट CPL, माय बैड, फायरवॉल डॉट CPL, अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको दिखाई देगा 2 अलग अलग जोन, एक प्राइवेट और एक पब्लिक दिखाए थे, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। तो उसी तरीके से यहाँ भी अलग अलग जोन होता है लिनक्स मशीन के लिए भी। अब मुझे उन जोन्स को देखना है। तो देखो मेन कमांड जो है फायरवॉल को मैनेज करने के लिए हमारे पास फायरवॉल -cmd, फायरवॉल -cmd मेन कमांड ये है आपका। अब उसके
उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस माइनस लिस्ट जोन्स, क्या लिखेंगे, लिस्ट जोन्स। अब ये मुझे जोन का पूरा लिस्ट दे देगा, कुछ मैंने गलत लिखा है, लिस्ट ऑल जोन्स। क्या कमांड चलाएंगे आप, लिस्ट ऑल जोन्स। कमांड क्या चलाया मैंने, लिस्ट ऑल जोन्स। जैसे ही मैंने ये चलाया तो मेरे को ये सारे जोन्स के बारे में बता दिया कि हमारे पास टोटल कितने जोन्स इसमें कॉन्फ़िगर्ड हैं। जैसे एक वर्क जोन है, अब वर्क जोन पे क्या क्या सर्विस अलाउड है ये सारा डिटेल आपको दिखा देगा। एक ट्रस्टेड के नाम से जोन है आपका, एक पब्लिक के नाम से, आप पब्लिक के आगे एक्टिव भी लिखा हुआ, मतलब अभी कौन सा जोन हमारा एक्टिव है, इस पे क्या क्या है कॉन्फ़िगर्ड वो सब कुछ दिखा रहा है। एक एनएम शेयर्ड करके होगा, एक इंटरनल करके है, एक जोन होम के नाम से है, और एक जोन आपका है फिर एक्सटर्नल के नाम से, एक ड्रॉप के नाम से, एक डीएमजी के नाम से है यहाँ पे, एक ब्लॉक के नाम से। तो ये अलग अलग जोन्स बना हुआ है। तो जोन, सारे जोन्स को देखने के लिए कमांड हमने देखा, क्या कमांड देखा, याद हुआ, मेन कमांड का ही खेल है सब, कोई और बड़ा तो चीज़ है नहीं। कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है तो बस कमांड याद कर लीजिए, बाकी सारी चीज़ें ईजी हो जानी है। तो कमांड क्या चलाया हमने, फायरवॉल cmd लिस्ट ऑल जोन्स। अब इसके बाद क्या है, व्यू द एक्टिव जोन। मुझे एक्टिव जोन देखना है कि एक्टिव कौन है, हालांकि हम देख चुके कि एक्टिव कौन है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, गेट जोन्स भी चला सकते हो, ये भी दिखा देगा कि कौन कौन सा जोन है, एक ही बार में दिखा देगा, ब्लॉक, डीएमजी, ये सब। लेकिन गेट जोन जो दिखाएगा वो खाली नाम दिखाएगा, और जब हम पिछली बार कमांड चलाए थे लिस्ट ऑल जोन्स, उसमें जोन्स का पूरा डिटेल आ रहा था। तो ये दोनों कमांड चलता है जोन्स को देखने के लिए। अब मुझे एक्टिव को देखना है, तो हम लिखेंगे इसके लिए फायरवॉल cmd गेट डिफॉल्ट, गेट डिफॉल्ट जोन, नहीं गेट हमने गलत लिखा है, माय बैड। गेट जब भी लिखेंगे गेट डिफॉल्ट डिफॉल्ट कमांड क्या चलाना है, फायरवॉल cmd गेट डिफॉल्ट। अब डिफॉल्ट जोन क्या है अभी मेरा, पब्लिक, तो डिफॉल्ट जोन देखना आ गया। अब मान लो डिफॉल्ट जोन पे कौन कौन सा पोर्ट अलाउड है, कौन कौन सा सर्विस अलाउड है, कौन सा क्लाइंट अलाउड है, मेरे को ये देखना है। अगला क्वेश्चन समझ में आ रहा है? Yes, sir. हमने सारे जोन्स को देखे, ऑलराइट। हमने किसी पर्टिकुलर ये डिफॉल्ट जोन को देखा। अब मुझे देखना है कि हमारे डिफॉल्ट जोन पे क्या क्या अलाउड है, वो देखना है मुझे। तो एक्टिव जोन देखना आ गया मुझे। अब एक्टिव पे कौन कौन सा रूल अलाउड है वो मेरे को देखना है। क्या देखा जा सकता है? हाँ बिल्कुल। इसके लिए हमें क्या लिखना होगा, फायरवॉल -cmd, और क्या करेंगे हम लोग, माइनस माइनस गेट ऑल, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, माइनस माइनस जोन इक्वल टू क्या डालेंगे, pub पब्लिक, यही है ना। अब मुझे लिस्ट ऑल, यस, कमांड क्या डालेंगे, फायरवॉल cmd लिस्ट ऑल, और जोन, कौन से जोन का सारा लिस्ट देखना है मुझे, तो पब्लिक जोन का। तो पब्लिक जोन हमारा, इसमें ICMP ब्लॉकिंग है ना, इंटरफेस कौन सा यूज हो रहा है, कौन सा सोर्सेज मतलब किस क्लाइंट को अलाउ करना है, किसी को नहीं किया गया है, कौन सा पोर्ट अलाउड है, कोई भी पोर्ट अलाउड नहीं है, कौन सा प्रोटोकॉल अलाउड है, क्या फॉरवर्डिंग एनेबल है, बोलेंगे हाँ। तो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो।
सर पब्लिक ये प्राइवेट का देखना होगा तो वही कमांड चलेगा, रिपब्लिक की जगह प्राइवेट। बस बहुत होशियार है, सही एकदम पकड़ा है। फॉरवर्डिंग का मतलब होता है कि अगर मान लो पोर्ट नंबर 21 पे रिक्वेस्ट है तो उसको हम 22 पे फॉरवर्ड करना चाहें, 28 पे करना चाहें। पोर्ट फॉरवर्डिंग मतलब समझ लो कि पोर्ट रीडायरेक्शन। अब मान लो इसका क्या था अभी सवाल जी, फायरवॉल -cmd माइनस माइनस क्या करेंगे, लिस्ट माइनस ऑल माइनस माइनस जोन, और जोन इक्वल टू क्या कर देते हैं, मान लो वर्क के बारे में देखना है तो ये वर्क का पूरा देख सकते हैं कि अब मुझे एक्टिव जोन को चेंज करना है। तो अभी हमारा एक्टिव जोन कौन सा है, फायरवॉल -cmd क्या और माइनस माइनस गेट क्या करेंगे, डिफॉल्ट। तो एक्टिव जोन तो मेरा पब्लिक है, लेकिन मान लो वर्क को हम एक्टिव करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, फायरवॉल -cmd माइनस माइनस सेट डिफॉल्ट इक्वल टू क्या डालेंगे यहाँ पे, वर्क। अब डिफॉल्ट क्या हो गया होगा, वर्क। अब दोबारा अगर हम देखेंगे यहाँ पे गेट डिफॉल्ट तो क्या दिखाएगा मेरे को, वर्क हो गया। वापस से हम पब्लिक को कर देना चाह रहे हैं तो क्या लिखेंगे, सेट डिफॉल्ट, और वर्क के जगह पे क्या डाल देना होगा, पब्लिक। अब अगर हम गेट डिफॉल्ट करेंगे तो क्या आएगा, पब्लिक। तो बताओ चेंज एक्टिव जोन भी हो गया अपना कंप्लीट कि नहीं। अब मुझे क्या करना है, पोर्ट जोन सेट करना है सर, ये डिसाइड कैसे करेंगे, पब्लिक करना है, एटीएम सेट करना है, वर्क करना है। यो ऐसे करेंगे जब हमें समझ में ये आएगा, जब हमें कोई असाइनमेंट मिलेगा, कोई टास्क मिलेगा कि किसको अलाउ करना है, किसको ब्लॉक करना है। रिक्वायरमेंट का आपके पास एक लिस्ट आएगा, उसके हिसाब से आप ये डिसाइड करें। अभी के लिए क्या करते हैं हम लोग फिर कि अब मुझे पोर्ट ऐड करना है, इसमें क्या करना है, पोर्ट ऐड करना है। तो पोर्ट कैसे ऐड करेंगे, अभी देखते हैं कि कोई पोर्ट ऐड है कि नहीं है, कैसे कंफर्म करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे फायरवॉल -cmd माइनस माइनस लिस्ट, क्या लिखेंगे, लिस्ट माइनस ऑल, और उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे, जोन इक्वल टू पब्लिक। जोन इक्वल टू क्या कर देते हैं, पब्लिक। तो पब्लिक जोन पे देखो तो यहाँ पे कोई पोर्ट अभी ऐडेड है नहीं, कोई पोर्ट ऐडेड नहीं। तो अगर हम कोई पोर्ट ऐड करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो कोई भी पोर्ट ऐड करने के लिए हमें दोबारा लिखना पड़ेगा यहाँ पे फायरवॉल -cmd, और उसके बाद क्या करेंगे, ऐड माइनस माइनस ऐड पोर्ट, और पोर्ट कौन सा ऐड करना है मुझे, तो पोर्ट हमें ऐड करना है मान लो 21 नंबर, तो हम क्या लिखेंगे 21, और 21 नंबर जो पोर्ट है वो TCP बेस्ड है कि UDP बेस्ड है, TCP बेस्ड। क्या है, TCP बेस्ड, TCP। तो यहाँ मैंने ऐड कर दिया है, ये पोर्ट ऐड हो गया होगा, जी हाँ। कैसे देखेंगे, दोबारा हम चला लेते हैं लिस्ट वाला कमांड। तो देखो यहाँ पोर्ट पहले कुछ नहीं था, अभी किस आ गया। अब मान लो एक पोर्ट और ऐड करना है मेरे को, और DNS के लिए करना है। तो DNS के लिए होता है 53, लेकिन DNS काम करता है UDP पे, तो यहाँ स्लैश क्या लिखेंगे हम, UDP। अब अगर हम दोबारा यहाँ से देखेंगे तो क्या दिखलाएगा, यहाँ पे दो पोर्ट ऐड है, 21 और दूसरा 53। तो पोर्ट ऐड करना आ गया। अब मान लीजिए 53 हम हटाना चाहते हैं, तो जहाँ मैंने ऐड पोर्ट लिखा है ना, ऐड पोर्ट की जगह पे क्या लिखेंगे, अब अगर दोबारा देखना चाहें तो 53 हट चुका है। तो डालिए ना, क्या मसला है। अब जैसे हाँ सिर्फ पोर्ट नंबर डाल दीजिए, जैसे कि आपको SQL के लिए अलाउ करना है तो 3306/TCP ऐड कर दीजिए यहाँ पे। अब क्या कह रहा है, हाँ अब दोबारा अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो 3306 यहाँ पे आया नहीं। तो यहाँ से UDP
क्या रहे वार्निंग, इसको हम सर्विसेज के थ्रू ऐड कर सकते हैं। किसके थ्रू? सर्विसेज के थ्रू ऐड करते हैं। तो पोर्ट भी ऐड करना आ गया। पोर्ट ऐड करने के बाद हम लोग देखते हैं पोर्ट को रिमूव करना, ये भी आ गया। मतलब क्यों दिया? वार्निंग इसलिए दिया कि आप इसको अगर ऐड कर रहे हो तो बहुत बड़ा गड़बड़ कर रहे हो, क्योंकि 3306 किसके लिए पोर्ट नंबर होता है? MySQL के लिए होता है। अब अगर आप फायरवॉल के ऊपर डायरेक्ट डेटाबेस को ही अलाउ कर दोगे तो दिक्कत होगी ना, तो वो तो करेगा ही। अब ऐड सर्विस, अब जैसे किसी को आप क्या कर रहे हो, अपना अकाउंट नंबर दे रहे हो तो कोई दिक्कत अलर्ट नहीं आएगा, लेकिन अकाउंट नंबर के साथ साथ अपना पिन भी बता रहे हो तो दिक्कत है। अब इसके बाद क्या है, सर्विस को ऐड कैसे करोगे? देखो अभी सर्विस के लिस्ट में कुछ भी नहीं है, कि है यहाँ पे एक है SSH है ना, मान लो टेलनेट को भी ऐड करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं हाँ बिल्कुल। उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा मुझे? इसके लिए लिखना पड़ेगा फायरवॉल -cmd माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऐड सर्विस, और सर्विस इक्वल टू क्या डाल देंगे यहाँ पे हम, मान लो हम टेलनेट को अलाउ करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे टेलनेट लिख देंगे। अब अगर हम दोबारा लिस्ट देखें तो देखो अभी तक SSH था, अब क्या आ गया, टेलनेट भी आ गया। अब हम SSH को हटा देना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। हाँ, ये जो मैंने अभी ऐड सर्विस लिखा, बस उसके जगह पे क्या करना होगा मुझे, रिमूव सर्विस लिखना पड़ेगा। अब अच्छा कुछ हटा ना जी, देखो पढ़ने वाला होगा खुद से कर लेगा, जैसे ही दोनों सवाल करता है। और मान लो कि आप लोग अगर नहीं खुद ध्यान दीजिएगा तो कोई फायदा नहीं। अब कितना घोर के थोड़े पिलाएंगे, हम पढ़ा रहे हो फोन पे बतिया रहा है, ये तो गोईठा में घुए से खाना हो गया। आप पैसा तो हम लोग पैसे के लिए न कर रहे हैं। अब किसी क्लाइंट को ऐड करना है, कैसे किसी क्लाइंट को ऐड करते हैं? क्लाइंट को ऐड करने का मतलब हुआ किसी होस्ट को ऐड करना, किसी होस्ट को अलाउ करना। अब किसी होस्ट को अलाउ करने के लिए कोई एक IP अज्यूम कर लेते हैं, फिलहाल इसका IP क्या है वो देख लेते हैं। तो क्या लिखना पड़ेगा, तो इसका IP 1.3 है, कोई 1.5 या कुछ ऐड कर लेते हैं ऐसा। तो अभी अगर हम देखें, आपको पहले दिखला देता हूँ मैं, फायरवॉल CMD, और उसके बाद क्या करेंगे, लिस्ट ऑल। अब देखो यहाँ पे कहीं भी सोर्सेज में कुछ दिख रहा है नहीं। अब ऐड करता हूँ मैं सोर्सेज में, तो क्या लिखेंगे इसके लिए, फायरवॉल -cmd माइनस ऐड, और उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, सोर्स। और सोर्स में क्या डालेंगे, उसका IP डालेंगे 192.168.1.5, है ना। अरे खुद ही ऐड करेगा, दूसरे को ना अलाउ करेंगे। 1.5 ऐड हो गया। अगर अब दोबारा लिस्ट देखेंगे तो मेरे को यहाँ पे दिखेगा कि सोर्सेज में किसको ऐड है। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पे फायरवॉल अगर ऑन भी रहेगा फिर भी 1.5 को सारा सर्विस अलाउ है ना। मतलब नहीं समझ 1/5 तो पहले क्लाइंट का फोन लो फिर समझाते हैं। जाओ, अब फायरवॉल बैरियर नहीं बनेगा ये प्रोसेस में, अगर ये IP 1.5 के लिए फायरवॉल कोई रुकावट नहीं है, अलाउ कर दे। हाँ बिल्कुल, मतलब इसको चेक ही नहीं करेगा। जैसे मान लो कि VIP हो गया, हाँ, जैसे मान लो ये जाता है BJP ऑफिस में प्रिंटर बनाने, जाते हो अब इसको एक बार जब ऐड कर दिया, अब अगली बार ही मान लो कि IDX को लेके जाएगा तो इसको चेक नहीं करेगा। ये व्हाइट लिस्ट हो गया, जाओ भाई उड़ा देना। व्हाइट लिस्ट हो गया। बोले सौरभ प्रिंटर वाला, सब कोई पहचानता है। रिमूव कराएं तब इसको अब अगर रिमूव करना है तो बस करना क्या पड़ेगा, जहाँ ऐड सोर्सेज लिखा हूँ वहाँ पे क्या लिख देना है, रिमूव सोर्सेज को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब क्या करना है, मेक द चेंजेस परमानेंट इन द फायरवॉल। अब जो भी आप चेंजेस करना चाहते हो, अगर चाहते हो कि वो चेंजेस परमानेंट हो जाए, अगर अभी हम फायरवॉल को रीस्टार्ट करेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। देखना
अगर हम फायरवॉल को क्या करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, सिस्टम CTL रीस्टार्ट फायरवॉल। फायरवॉल को क्या कर दिया मैंने, रीस्टार्ट। रूल तो बहुत कुछ बनाया था, रीस्टार्ट किया। अब रीस्टार्ट करने के बाद अगर हम दोबारा देखते हैं यहाँ पे लिस्ट, तो जो भी हमने चेंजेस किया था सब कुछ हटा। ऐसा क्यों हुआ? परमानेंट नहीं किया था। जो भी काम किया था सब टेम्पररी किया था। अब जो काम करना चाहते हैं हम परमानेंट करना चाहते हैं। अब ये कैसे करोगे? तो परमानेंट करने के लिए मान लो हमने एक टेलनेट को ही अलाउ करना है, तो हम क्या करते हैं, फायरवॉल CMD और यहाँ पहले लिखोगे परमानेंट परमानेंट माइनस ऐड, और मान लो पोर्ट ऐड कर दे, सर्विस ऐड कर दे। मान लो सर्विस ऐड करते हैं और सर्विस में डाल देते हैं टेलनेट। अब ये परमानेंटली ऐड हुआ है, लेकिन अभी तक इफेक्ट में नहीं आएगा। अब अगर दोबारा हम क्या करते हैं, फायरवॉल -CMD माइनस लिस्ट ऑल और जोन इक्वल टू पब्लिक। यहाँ पे अभी टेलनेट दिख रहा है सर्विसेज में, तो एक कमांड और चलाओ इसको अप्लाई करने के लिए, रीलोड। क्या करने के लिए? हाँ, तो इसके लिए लिखना पड़ेगा फायरवॉल -CMD माइनस रीलोड। अब दोबारा चलाओ, कुछ समझ में आया? जब परमानेंटली कोई चेंजेस करते हैं, अगर परमानेंटली चेंजेस करेंगे तो उसको अप्लाई करने के लिए, देखने के लिए क्या करना पड़ता है, रीलोड। अब जाओ, जहाँ बतियाना है फ़ोन पे बतियाते रहो। हमने पूरा कमांड्स बता दिया, इसका वीडियो डालते हैं, प्रैक्टिस करो। हाँ, रिच रूल्स